हेलो फ्रेंड्स। आज हम सी प्लस प्लस के बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑपरेटर शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइल बना लेते हैं OP1 करके, तो ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, op.cpp। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std, ये हो गया। मेन फंक्शन बना लेता हूँ ये, और रिटर्न 0। सबसे पहले यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर में सबसे पहले आता है सम, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, वो चीज़। तो यहाँ पे हम पहले दो वैल्यू ले लेते हैं इंट टाइप का। इंट ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 12 और बी में 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सारे एक्शन हम परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे हम सॉरी सी आउट ए प्लस बी। एक सेकेंड, इसको पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर शो करेगा ए प्लस बी, ये चीज। अब इसी को हम ये जो अभी हम किए हैं शिफ्ट अल्ट और पेज डाउन की से किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाला परफॉर्म कर लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का कर लेते हैं। डिवाइड का हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर बोलते हैं इसको, मॉडुलस। ये अब सबसे पहले ये प्लस वाला जो है, ये दोनों नंबर को ऐड करके आउटपुट देगा ये, और इसके बाद ये माइनस वाला है, दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। डिवाइड वाला डिवाइड करके इसका सिर्फ क्वोशेंट रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे 12 है, 5 है, तो ये 5 2 या 10 होता है, यहाँ पे टू रिटर्न करेगा। और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर में क्या होगा, जैसे डिवाइड करेंगे 12 में 5 से, तो यहाँ पे 5 2 जा 10 लगेगा, तो रिमाइंडर इसका 2 बचेगा, वो चीज़ रिटर्न होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई। ए मॉडुलस बी, यहाँ पे अपना आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए 12 और 5 को ऐड करेंगे 17, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 12 5 जा 60, डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 लगेगा, तो यहाँ पे 2 क्वोशेंट आया। और ये वाले में मॉडुलस है तो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो 5 2 जा 10 लगाएंगे, 12 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये सारे को हम कमेंट डाउन कर देते हैं। ठीक है, कमेंट करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ होता है अल्ट की, और ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। रिलेशनल ऑपरेटर में एक वैल्यू लेते हैं इंट x इज इक्वल टू 7 और y में ले लेते हैं 10। ये हो गया। अब सबसे पहले अरिथमेटिक में हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू y को। ठीक है, और एक चीज़, हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर जो होती है हमेशा आउटपुट ट्रू और फॉल्स फॉल्स में ही देगी। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू y चेक होगा। ठीक है, कि x जो होगा y के इक्वल है या नहीं है। अगर होगा तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो, हाँ, वो आएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो आएगा फॉल्स। ठीक है, अब हम देख लेंगे x
नॉट इक्वल टू वाई। इसका मतलब होता है कि चेक होगा x जो है y के इक्वल नहीं है। अगर नहीं होगा तो ट्रू आएगा और होगा तो फॉल्स आएगा। x इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। अब इसी को हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए कर लेते हैं। इसको बना लेते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब देखिए ये जो होगा सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है y की इक्वल है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिजल्ट देगा, नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट देगा। उसके बाद ये सेकेंड वाले में है x नॉट इक्वल टू वाई, चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है y की इक्वल तो नहीं है। अगर नहीं होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर इक्वल होता तो फॉल्स रिजल्ट आता। x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू जो है y से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ x का वैल्यू y से छोटा है तो यहाँ पे शायद रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पे x इज लेस देन y, तो x लेस देन y का मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो है y के वैल्यू से छोटा है। यहाँ पे x 7 है और y 10 है, तो यहाँ पे है ही, छोटा तो है ही, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको दे देते हैं कितना, 7 दे देते हैं, और इसको यहाँ पे हम दे देते हैं 5 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x का जो वैल्यू है क्या 7 से बड़ा है या 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जो है 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू जो है y से x लेस देन इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पे हम y कर देते हैं, y का चेक करेंगे। x का यहाँ पे तो देख ही लिए, यहाँ पे y का है y लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब y का जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 5 है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे 0 का मतलब जो होता है फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, इसको दिखाते हैं। सबसे पहले ये हो गया, देखिए यही आउटपुट है। यहाँ पे x इक्वल टू वाई नहीं है तो 0 मतलब फॉल्स, x नॉट इक्वल टू वाई मतलब सही है तो 1। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन वाई, एक सेकेंड, ये प्रोग्राम थोड़ा सा 2 बार रन कर गया। ये देखिए आउटपुट इसका है, फर्स्ट वाले का ये है फॉल्स, सेकेंड वाले का ट्रू रिजल्ट। x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट मतलब 0। x इज लेस देन y, तो x लेस देन y है मतलब ट्रू है तो 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू 7 का है तो यहाँ पे ट्रू मतलब 1। y इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, y यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू 5, ये आउटपुट है। ये रहा आउटपुट। Thank you so much watching for this video.